आज के क्यूज पर, आज के मार्केट एक्शन पर, इन सब पर आएंगे। लेकिन आज मैं एक चीज़ के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। और बहुत लोगों ने कहा कि हमने इस बार आईपीएल बिल्कुल नहीं डिस्कस किया, है ना। और मैं सच बताऊँ तो उसका एक कारण था आशीष। जिस तरीके की मार्केट रही है ना, मूड ही नहीं था आईपीएल डिस्कस करने का। और कल उदय कोटक ने जो बात कही है ना, मेरा मानना ये है कि अब इंडिया इंक को ज़रूरत है उस पर बात करें। कल उदय कोटक ने कहा आईपीएल ख़त्म हो गई है, अब कम से कम बिजनेस पर फोकस करें, ठीक है। और जैसा भी हो अभी इस समय करंट कुछ भी चल रहा हो, फ्यूचर में इन्वेस्ट करें। मैं उदय कोटक को पता है क्यों सबसे ज़्यादा हाई पेडेस्टल पर रखता हूँ, आपने नोटिस किया होगा, पहले भी मैं उनकी कुछ बातें होती हैं उनको मेंशन करता हूँ। जब 2003 में जब नॉर्म्स आए थे ना, जब वो हमारे मार्केट में 3 केस थे, तब ये नॉर्म्स आए थे कि आप जो फॉरेन बैंक्स और जो इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक का जो जेवीज था उसमें आप या तो उनका स्टेक खरीद लीजिए, अपना स्टेक बेच दीजिए। तो उसमें सिर्फ उदय कोटक थे जिन्होंने गोल्डमैन सैक्स का हिस्सा खरीदा था। और उसके बाद आपने देखा था किस तरीके का मूव आया, ठीक है। तो उन्होंने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया था। और एक जिसे कहते हैं कि एक सच्चा भारतीय जिसे कहते हैं ना, और वो इन्वेस्ट करता है भारत में, उन्होंने वो किया था। तो इसके लिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो बात वो कहती हैं, ये एक वेकअप कॉल है, ये एक वेकअप कॉल है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको गूगल का। गूगल से सीखिए, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, $4.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप, पिछली तिमाही का मुनाफा $62 बिलियन, साल का मुनाफा $160 बिलियन। ऐसी कंपनी फंड रेज कर रही है, ऐसी कंपनी फंड रेज कर रही है, कैपिटल रेज कर रही है। क्यों? इन्वेस्ट कर रही है वो इस लेवल पर, यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। हमें सीखने की ज़रूरत है इन कंपनियों से, ठीक है। सरप्लस है फिर भी $80 बिलियन जुटा रहे हैं। हमारे यहाँ सरप्लस होता तो हम क्या करते हैं? डिविडेंड या बायबैक, है ना। ये सरप्लस होने के बावजूद पैसा उठा रहे हैं क्योंकि और आगे जाना है, ठीक है। अभी 1.5 ट्रिलियन का मार्केट, 4.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, क्यों नहीं $10 ट्रिलियन का मार्केट कैप बनाया जाए? क्यों नहीं बनाया जाए? ये इस तरीके की सोच है, ठीक है ना। और गूगल का मार्केट कैप भारत की सारी लिस्टेड कंपनियों से ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा सा ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट वो सेम लेवल पर आ गया है। ये सभी कंपनियों के लिए उन्होंने कहा है कि एक वेकअप कॉल है कि भाई अब आईपीएल खत्म हुई, अब आप आए। अब इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ, ये जो बात कही उन्होंने, ठीक है, नाउ दैट द आईपीएल इज डन एंड डस्टेड, टाइम फॉर इंडिया टू फोकस ऑन बिजनेस ऑफ बिजनेस। इसमें एक साफ कहा गया है कि यार हो गया यार, अभी थोड़ा मार्केट पे आओ। हाँ, भारत में एक और चीज़ है, मैंने 3-4 दिन पहले आपको एक बात बताई थी कि ताइवान का मार्केट कैप, ताइवान जिसकी पॉपुलेशन मुंबई जितनी है, उसका मार्केट कैप भारत से आगे निकल गया। कल कोरिया का मार्केट कैप भारत से ऊपर आ गया। ताइवान के बाद अब साउथ कोरिया भी हमसे आगे निकला है। और ग्लोबल मार्केट कैप रैंकिंग में अब साउथ कोरिया नंबर 6 पर आ गया है, भारत अब 7वें नंबर पर आ गया है। और एआई चिप कंपनीज कोरिया में कहते हैं कुल मिलाकर 2 ही कंपनी है, एक सैमसंग और एक और, तो लेकिन जो भी है, अब फैक्ट ये है कि वो है तो है और उस तरीके से उछल रहा है। और कॉस्ट पे इस साल पता कितना उछला है? 100%। अब मुझे पता है बहुत लोग एग्जांपल देंगे, कहेंगे कि नहीं लेकिन आप 20 साल का डेटा देखिए, अभी भी कॉस्ट पे अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ठीक है, फिर 20 साल का ही डेटा देखना तो ठीक है, फिर तो आप निके को भी फिर 1980 से ही कंपेयर करिए, फिर बोलिए कि निके भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर आप यूएस को भी उस तरीके से देखिए। एक होता है ये, एक होता है कि हम मान लें कि हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। 20 सालों की सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है एमएससीआई इंडिया की वर्सेज इमर्जिंग मार्केट। ये हार्ड डेटा है। सितंबर 2024 के बाद से मार्केट में पैसा नहीं बना, ये हार्ड डेटा है। 2 साल से एफआईएस की बड़ी सेलिंग हो रही है, ये हार्ड डेटा है। इस डेटा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा करें और सब बढ़िया करें, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा, है ना। और ये देखिए मार्केट कैप की रैंकिंग जो इमर्जिंग मार्केट्स में है, ताइवान, साउथ कोरिया और भारत, $4.84 ट्रिलियन। सॉरी आज मैं थोड़ा सा पहले से शुरुआत की, लेकिन थोड़ा सोचा कि ज़रूरी है बात करना। मैं वेकअप